हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में मैं सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी परेशानियां जाके हमारे परिवारजनों के साथ, हमारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी समस्या सताती है, परेशानी सताती है, तो तब भी हम ऐसा कर पाते हैं, हम बातें शेयर कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें घबराहट होती है, हमें हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान, साइंटिफिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आपकी सारी सेक्स से जुड़ी परेशानियां और समस्याएं, व्याधियों को जानने के लिए और उनके सवालों के जवाब देने के लिए, आप सारे सवाल जो आपके मन में है उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ इस शो के खास मेहमान सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते। तो इस भाग में हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में जानकारी ले रहे हैं और संतुलित आहार, साथ ही हमारी सेक्स लाइफ अच्छी रखने के लिए संतुलित आहार का क्या महत्व है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ओट्स के बारे में जानना चाहूंगी। ओट्स तो सबको पसंद है, लेकिन ओट्स में ऐसा क्या होता है जो सेक्स के लिए मदद करता है? क्या होता है? स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम टोटल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, अलग अलग उसके प्रकार क्या होते हैं, और ये जानकारी हम ले रहे हैं एक डिस्क्लेमर के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। बहुत बार हमें लगता है भाई खाना खाने का, डाइट का और सेक्स का कुछ संबंध हो सकता है। डेफिनेटली होता है। इसलिए संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, और ब्रेकफास्ट में ओट्स क्यों लेते हैं। ओट्स एक ऐसा घटक है, कहाँ पे भी हम जाओगे कोई होटल्स में वगैरह तो वहाँ पे ओट्स रहते हैं, और वो ओट्स का क्या रोल रहता है सेक्स के बारे में, तो अर्जिनिन और अमीनो एसिड ऐसे घटक इसके अंदर रहते हैं। एक घटक क्या करते हैं, एक घटक कैसे सेक्सुअल एक्टिविटी, कठोरता, मेल हो फीमेल हो, कैसे लाने में मदद करते देखेंगे। और डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि लिंग में कठोरता बढ़ाता है। श्योरली। तो कैसे बढ़ाता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पे जो अर्जिनिन है, यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स है, क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वासोडाइलेटेशन, यानी उस ऑर्गन के तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो। नॉर्मल ब्लड फ्लो की गति से 10 गुना ज़्यादा जब ये फ्लो बढ़ता है, जब ये डायलेटेशन होता है, तभी यहाँ पे कठोरता मेल में भी आती है और फीमेल में क्लाइटोरल एक्साइटमेंट होता है, जिससे दोनों पार्टनर को एक्टिविटी करने में उसका काफ़ी अच्छा फायदा होता है, इवन ऑर्गेजम आने में भी। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे ही हम शो शुरू करते हैं तो फोन आने ऑब्वियसली शुरू हो जाते हैं। तो अनुराग जी का फोन है दिल्ली से, उनका फोन लेते हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है शो में। आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। चिकन खाने से सेक्स पावर बढ़ती है, क्या जानकारी दीजिए। तो नॉनवेज का क्या फायदा होता है? बहुत बार ऐसा हम डिस्कशन करते करते जब फ्रेंड्स बैठते हैं तो कहते हैं भाई चिकन खाओ, उसका लेग पीस खाओ, या कोई बोलता है कलेजा खाओ या लीवर खाओ। क्यों बोलते हैं ऐसा? स्पेशली उसके अंदर क्या रहता है, बहुत अच्छे तरह के प्रोटीन्स है, और उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने वाले एलिमेंट्स है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स है, और अर्जिनिन को स्टिमुलेट करने वाले घटक रहते हैं। इसलिए चिकन का स्पेशली जो ब्रेस्ट वाला पार्ट रहता है
उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से एलिमेंट रहते हैं अर्जिन जैसे, जो सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ाने में, एक्साइटेशन में और आपका स्टेमिना मेंटेन करने में डेफिनेटली काम में आते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है काफी डाइटिशियन काफी ये सलाह देते हैं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट चाहिए तो आप ओट्स खाइए। तो कोलेस्ट्रॉल का और ओट्स का क्या संबंध है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसलिए तो इसे ब्रेकफास्ट में हम रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में अलग अलग तरह के होते हैं। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है। हर एक की मात्रा क्यों मेंटेन चाहिए? कोलेस्ट्रॉल मतलब स्निग्ध पदार्थ जो अपनी व्यास यानी ब्लड वेसल जो रहती है उसका अंदर का व्यास कम समझो हो जाए तो वहाँ पे ब्लॉक भी हो सकता है। बहुत बार हम देखते हैं हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे कोलेस्ट्रॉल कम करने की ताकतें ओट्स में रहती है, जिसमें ब्लड वेसल एक्टिवेट होते हैं, उसका व्यास बड़ा हो जाता है और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता। और ये रहता है मैकेनिज्म एक्शन। बहुत बार आपका फैट लॉस और वेट लॉस करने के लिए भी हम एडवाइस करते हैं भाई ओट्स लीजिए ब्रेकफास्ट में। भाई जैसे डॉक्टर साहब कहा जाता है कि वाइन जितनी पुरानी हो उतना उसका स्वाद और उभर के आता है, खुल के आता है। लेकिन ये जो रेड वाइन होती है ये सेक्स के लिए कैसे काम करती है? यानी क्या संबंध होगा उसका? देखो, हर एक चीज लिमिट में हो तो उसका फायदा होता है। बहुत बार कहते डॉक्टर साहब ने वो लिंक में बोला है तो चलो शुरू कर जाए, ऐसा नहीं रहता। इसके अंदर हमें कुछ लिमिटेशंस है भाई, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मात्रा कितनी होनी चाहिए। और स्पेशली क्यूरसेटिन ये घटक जो है उसके अंदर का क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है उसका कंट्रोल एक क्यूरसेटिन रखता है। यानी क्यूरसेटिन ऐसे हार्मोन को इनहिबिट करता है कि जो टेस्टोस्टेरोन बनाने के रास्ते में आ जाते हैं। तो ये एलिमेंट एक घटक रहता है, लेकिन लिमिटेड, 1 या 2 उसका क्वांटिटी लेने के बाद में। लेकिन आप इतना ज्यादा लोगे कि आप पैरालाइज हो रहे हो तो उसका कुछ काम नहीं रहता है। काम नहीं, सही बात है। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है, सीबीडी बेलापुर से ही है, अश्विनी जी बात करें, उनका फोन लेते हैं। अश्विनी जी, सवाल पूछिए आपका। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर, ढोबली मिर्ची खाने से सेक्स के लिए कोई फायदा होता है क्या, इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, कैप्सिकम गृहिणी ये पूछना जायज है, लेकिन ये ढोबली मिर्ची का क्या फायदा है इसमें? कैप्सिसिन देखो क्या रहता है, जो केमिकल रहते हैं हर एक वेजिटेबल के अंदर, इसलिए हम क्या कहते हैं ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, उसको बहुत विगरसली वॉश नहीं करना है, वैसा फ्रिज में डाल के नहीं रखना है, उसको फ्रेश यूज़ करो। कैप्सिसिन नाम का जो घटक रहता है वो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाता है। और फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी और फीमेल में दोनों भी एक्साइटेशन का, लिबिडो तैयार करने का, भावना बनाने का, और अर्थात ये सब जब बन जाए तो दोनों भी उसमें एक्साइटमेंट, एक्साइटेशन, ऑर्गेजम और जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट है इसमें काफ़ी अच्छा फायदा होता है। इवन इसके अंदर अपनी ग्रीन चिली भी आती है। जी, मैं वो रेड वाइन का क्वेश्चन नहीं कंटिन्यू करना sure, चाहती हूँ कि सेक्स के लिए मतलब रेड वाइन में ऐसे कौन से पूरक घटक होते हैं सेक्स के लिए? वेरी नाइस। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा घटक है जो ब्रेन में जब तक नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा नहीं, यानी कुछ पेशेंट पूछते हैं मुझे मैंने कुछ टैबलेट खा लिया और कुछ नहीं हो रहा है, जब तक आपका पार्टनर साथ में नहीं रहता है तब ब्रेन में वो नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल नहीं बनता और उसके बाद ही उसका साइकिल चालू हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन 1, प्रोस्टाग्लैंडिन 2, उसका इनिबिशन, वासोडाइलेटेशन। सो नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी तरह से रिलीज करने के लिए ये रेड वाइन का काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ होता है मूड बनाने में। अच्छा, लेकिन रेड वाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड का एक्चुअल कनेक्शन क्या है? यानी कैसे मैकेनिज्म पर एक्शन होता है? बेसिकली देखो, यहाँ पे एक्टिवेशन तो हो गया, अभी सवाल आता है ब्लड फ्लो का। तो ब्लड फ्लो कैसे बढ़ेगा यहाँ पे? डेफिनेटली जब भावना तैयार होगी, जब वहाँ पे ये सब पूरा मैकेनिज्म हो गया, वासो डायलेटेशन होके वहाँ पे जो ब्लड का विसल का व्यास है वो बढ़ जाता है, उसके अंदर का फ्लो बढ़ता है और फ्लो बढ़ने के बाद में डेफिनेटली वहाँ पे कठोरता आती है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने में इसका फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, 1 या 2 पेग अकेले नहीं, अपने पार्टनर को साथ में लेते हुए समझो आप इसका सेवन करोगे, बैलेंस डाइट रखोगे तो डेफिनेटली आप दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी बिना मेडिसिन लिए अपने डाइट कंट्रोल से, बैलेंस डाइट से उसे बहुत अच्छी तरह से
एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आप बहुत ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी। पेनिस के कितने सारे प्रकार प्रकार, होते हैं sure. उसके बारे में पिछले भी एपिसोड्स में हमने Definitely. चर्चा की थी, ये भी ये चर्चा भी बहुत अच्छी थी। तो डॉक्टर साहब जो है हमेशा ही आप सारे लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी सारी समस्याएं सुलझाने के लिए हमेशा कटिबद्ध होते हैं। तो आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके सारे उपायों पर बहुत ही अच्छी और साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर दोस्तों आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, उनसे मशवरा लेना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सारे सेंटर्स के नाम जो है मैं कह रही हूँ, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है, वहाँ पे भी आप डॉक्टर साहब को जाके मिल सकते हैं। तथा यहाँ जो सेंटर्स है, सारे सेंटर्स के नंबर्स हमने, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वो भी आपकी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। तथा ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की, सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले .in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बहुत ही आसान तरीके से, इसी तरीके से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही आसान सरल तरीके से अपनी सारी सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब की सलाह आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी दी। ये सच पूछूं तो, सच बताऊं तो डॉक्टर साहब, हमेशा ना मुझे एक ये होता है कि आप जो बात करते हैं या फिर जो सवाल हमें दर्शकों के आते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, और यही हमें चाहिए कि लोग खुल के बोले सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे, समस्याओं पे। तो डॉक्टर साहब, फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब समय हो चला है दर्शकों का विदा करने का, तो उनसे विदा करते हैं। तो हम यहीं पर रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।